Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem and the poem name is The Tiger, which is written by William Blake, and this is the third video on this particular poem. We already talked about introductory part of this video in our first video, and then we will talk about 3 stanzas of this poem in our second video, and in this video we will cover remaining 3 stanzas of this poem. So let's begin. आप सब टेक्स्ट में देखें, हम बात कर चुके हैं इसके स्टार्टिंग के 3 स्टेंजा पे. ये जो पोएम है द टाइगर, ये विलियम ब्लेक ने लिखी है. विलियम ब्लेक रोमांटिक एज के ग्रेट पोएट हैं. द टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ एविल, डेंजर, फियर समथिंग. सो जो टाइगर है वो एक आप बोल सकते हैं शैतान का सिंबल माना जाता है, फियर सम या डेंजर का सिंबल माना जाता है. ये जो पोएम है ये इसीलिए लिखी गई है कि हम गॉड से ये क्वेश्चन कर सकें कि गॉड आपने अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में बनाई है, वो तो समझ में आता है, बट बुरी चीज़ों को क्यों बनाया, उनका क्या लॉजिक था बनाने का, उनको क्यों पैदा किया. क्योंकि एक फिर इसको सिस्टर बताया गया, इस पोएम को द लैम्ब पोएम के सिस्टर बताया गया है. लैम्ब जो है एक मेमना होता है, और आपको पता है कि मेमना जो है उसको रिप्रेजेंट इनोसेंस से किया जाता है. ठीक है, तो और क्रिश्चियन में जो लैम्ब है वो हमारे जो आप बोल सकते हैं क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, उनको भी बोला गया है. तो वो एक इनोसेंस का सिंबल है. तो भगवान को पूछा जा रहा है थ्रू द स्पीकर इन दिस पोएम कि आपने अगर लैम्ब को बनाया, आपने इतने अच्छी चीज़ को बनाया, तो फिर आपने टाइगर को क्यों बनाया. वो तो बनाया आपने, जैसे जीसस क्राइस्ट को आपने बनाया, या जीसस क्राइस्ट को आप ने पैदा किया इस पे धरती पे लोगों का कल्याण करने के लिए, पर आपने टाइगर जैसी फियरसम एनिमल को क्यों बनाया. वो तो लोगों को परेशान करते हैं. तो यहाँ पर्टिकुलर एनिमल द टाइगर से ही मीनिंग नहीं है, यहाँ मीनिंग उन सभी चीज़ों से है जो खतरनाक है, जिनसे हम लोगों को डर लगता है, या फिर जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे लोग हैं. यहाँ इनडायरेक्ट मीनिंग यही है. तो उनको भगवान ने क्यों पैदा किया, ये क्वेश्चन बहुत इनोसेंटली स्पीकर कर रहा है गॉड से कि गॉड आपने इनको क्यों पैदा किया. और स्टार्टिंग के 3 स्टेंजाज हम पढ़ चुके हैं. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेंट्री. किसने इस फियरफुल सिमेंट्री को फ्रेम किया है. इन व्हाट डिस्टेंट डीप स्काई बर्न द फायर ऑफ द आइज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर. कौन ऐसा है जिसने ऐसे पंख लगा के इसको बनाया है, किसने जो है आग में हाथ डाला है, किसने आग को पकड़ा है. एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, कौन से ऐसे कंधे हैं, कौन सी ऐसी कला है. कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट, इसके हार्ट को बनाए, इसकी हार्ट की पेशियों को बनाए. एंड व्हेन द हार्ट बिगन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड, व्हाट ड्रेड फीट. और जब इस हार्ट ने धड़कना शुरू किया, बीट करना शुरू किया, और जब इस भयानक जानवर के भयानक पैरों और हाथों को देखा गया, तो मतलब क्या हुआ होगा, क्या रिएक्शन रहा होगा जिसने इसको फ्रेम किया है, बनाया है. ये 3 स्टेंजाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी मैंने इनको बहुत रो बताया आपको. बट अब नेक्स्ट 3 स्टेंजाज जो रिमेनिंग है उन पे हम बात करते हैं. आप देखो टेक्स्ट में, टेक्स्ट आप मोबाइल में निकाल सकते हैं या फिर आपके पास बुक है तो इट्स गुड. व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन. हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ ब्लैकस्मिथ एंड गॉड. यहाँ कंपैरिजन किया गया है थ्रू द पोएट बिटवीन ब्लैकस्मिथ एंड गॉड. ब्लैकस्मिथ कौन होता है, लोहार. लोहार और गॉड के बीच कंपैरिजन करके जो हमारा स्पीकर है वो क्या पूछ रहा है गॉड से. देखो, व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, है ना. कौन सा हैमर, हैमर इन द सेंस हथौड़ा, कौन सा ऐसा हथौड़ा है जिससे इस जानवर को बनाया गया, कौन सी ऐसी चेन है. What the hammer, what the chain, in what furnace was the brain. Furnace in the sense भट्टी, जहाँ आप बोल सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ बनाने के बाद जो लोहार होता है वो भट्टी में उस चीज़ को रखता है. ठीक है, गर्म करता है लोहे को, उसको पिघलाता है, गर्म करता है, उसके बाद उस कोई भी अगर वो चीज़ बनाएगा, लोहार कोई भी चीज़ बनाएगा, तो वो क्या करेगा कि पहले लोहे को एक हैमर से तोड़ेगा, है ना, उसकी तोड़फोड़ करेगा, उसके बाद में फर्नेस में किसी भट्टी में उसको रखेगा, उसके बाद में इसको स्ट्रक्चर में बनाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर उसको देगा जो भी उसे बनाना हो, चाहे तो चिमटा बनाना हो या कुछ भी बनाना है, XYZ लोहे की अगर उसे कोई चीज़ बनानी है
तो वो उस लोहे को गलाएगा करेगा। तो यहाँ जो है यही कंपैरिजन किया गया है कि ऐसा कौन सा हैमर है, ऐसा कौन सा हथौड़ा है, ऐसी कौन सी चेन है, इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन, और ऐसी कौन सी भट्टी है जिसमें इसके ब्रेन को आप बोल सकते हैं कि गर्म किया गया है ना, इसके ब्रेन को शेप दी गई है। ऐसी कौन सी भट्टी है, ऐसा कौन सा हेमर है, ऐसा कौन सा चेन है। यहाँ रेटोरिकल क्वेश्चन है सभी, और जो स्पीकर है वो गॉड से कर रहा है ये रेटोरिकल क्वेश्चन। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन, व्हाट द एनविल। एनविल इज अ टाइप ऑफ, आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसा वेपन, एक ऐसा औजार हथियार होता है जिससे औजार बोलूँगी मैं, जिससे क्या होता है कि शेप दी जाती है, जो लोहा होता है उसको शेप दी जाती है। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा हैमर है, ऐसी कौन सी चेन है, या फिर ऐसी कौन सी भट्टी है जिसमें इसके ब्रेन को रखा गया। व्हाट द एनविल, व्हाट ड्रेड ग्रास्प, कौन सा ऐसा औजार है, व्हाट ड्रेड ग्रास्प, और कौन से ऐसे पंजे हैं, कौन सा ऐसा पंजा है, डेयर इट्स डेडली टेरर क्लेव्स, जिसने इतने भयानक जानवर को अपने वश में कर लिया। यहाँ ग्रास्प किसका हुआ, फिर गॉड का, कि ऐसा कौन है जिसने इतने भयानक जानवर को बनाया, उसको एक शेप दिया, उसके बाद में उसको अपने कंट्रोल में भी किया। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लेव्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेंजा है, when the stars threw down their spears, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। क्या किया स्टार्स ने कि पूरे हेवन को अपने आंसुओं से जैसे भर दिया है ना, किसको देख के, इस एनविल को देख के, इस टाइगर को देख के। when the stars threw down their spears, जब स्टार्स ने पूरे अपने आंसुओं से हेवन को भर दिया। एंड वाटर्ड हेवन इन द सेंस कि पूरे हेवन को वाटर से भर दिया, विद देयर टीयर्स, अपने आंसुओं से। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, ही कौन है यहाँ, ही रिप्रेजेंट करता है गॉड को। डिड ही स्माइल, क्या उसने स्माइल करी होगी, वर्क टू सी, उस अपने काम को देख के। क्या गॉड ने इस टाइगर को बनाने के बाद स्माइल करी होगी कि भाई मैंने ये बनाया है ऐसा भयानक जानवर। डिड ही स्माइल हिज वर्क मतलब उसका खुद ही का बनाया हुआ जो जानवर है, जो टाइगर है, उसको देख के क्या उसने स्माइल करी होगी। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, और क्या यह वही है जिसने लैम्प को बनाया है, जो एक इनोसेंट जानवर है, एक इनोसेंट एनिमल है, क्या ये वही है जिसने लैम्प को बनाया है। रेटोरिकल क्वेश्चन है, मीन्स जो हमारा स्पीकर है वो बहुत इनोसेंटली आप बोल सकते हैं कि गॉड से पूछ रहा है कि क्या भगवान आप वही हैं जिसने एक मासूम जानवर को बनाया, और आप वही हैं जिसने अभी एक डेंजर जानवर को बनाया है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? क्या उसने अपने वर्क को देख के स्माइल की होगी। Did he who made the lamp make thee? क्या ये वही है जिसने एक लैम्प को बनाया, एक मेमना को बनाया। फिर हमारी जो स्टार्टिंग की लाइंस है, 4 लाइंस मीन फर्स्ट स्टेंजा, वो रिपीट हो रहा है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दे फियरफुल सिमेट्री। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, देखो एक टाइगर बन के प्रिपेयर हो गया है जो कि एक जंगल में है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, फॉरेस्ट में उसको नाइट के टाइम देखोगे आप तो वो बहुत ज़्यादा फियरफुल लगेगा, ठीक है। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, कौन से ऐसे इमॉर्टल हैंड और आई हैं जिसने इसको बनाया। डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, जिसने इस फियरफुल सिमेट्री को फ्रेम किया है। तो ये जो पोएम थी पूरी हो गई है, टाइगर पोएम, जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी थी। यहाँ स्पीकर जो है वो गॉड से क्वेश्चन कर रहा है। ऑब्वियसली फेथ ऑन गॉड इसीलिए है, गॉड पे फेथ कर रहा है तभी तो गॉड से क्वेश्चन कर रहा है। हम गॉड से बात कब करते हैं, जब हमारे दिल में उनके लिए जगह होती है। तो यहाँ जो स्पीकर है वो भगवान को मानता है। तो ये पोएम आप रिलीजियस पोएम भी बोल सकते हैं, इसको रिलीजियस पोएम का टच है इसमें।
तो वो गॉड से क्वेश्चन कर रहा है कि गॉड आपने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई, वो तो हमें समझ आता है, बट बुरी चीज़ें क्यों बनाई? आपको भी पता है कि उन बुरी चीज़ों की वजह से जो इनोसेंट लोग हैं वो दुखी होते हैं, वो हर्ट होते हैं, तो आपने इन सब को क्यों बनाया है? इनका क्या रीज़न है? इनको बनाने का क्या मीनिंग निकला? तो इसने एक टाइगर जो है इसको सिंबॉलिक मीनिंग ले लिया है, टाइगर को सिंबॉलिक मीनिंग लेके इसने ये पूरी पोयम जो है बनाई है। अदरवाइज इसका पर्टिकुलर मीन टाइगर से नहीं है। यहाँ उन सभी बुरे लोगों के बारे में बात की गई है जो दूसरों को हर्ट करते हैं, जो दूसरों पे दया नहीं दिखाते हैं, और उन सभी बुरी आत्माओं के बारे में, उन सभी बुरी खतरनाक चीज़ों के बारे में बात करी गई जो लोगों को परेशान करते हैं। तो यहाँ जो स्पीकर है वो यही क्वेश्चन कर रहा है कि गॉड आपने ऐसा किया ही क्यों कि बुरे लोग बनाए, है ना। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम। मैंने 100% देके आपको ये पोएम समझाने का ट्राई किया है और आई होप आपको ये पोएम समझ भी आई होगी। हाँ, आप टेक्स्ट के साथ इस पोएम को देखें। टेक्स्ट जो है आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में टाइगर पोएम का टेक्स्ट निकालने आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखें, तीनों वीडियो को देखें। फर्स्ट वीडियो पे जो है मैंने कुछ पार्ट नहीं लगाया है, जस्ट द टाइगर नाम से है। सेकंड वीडियो इसका द टाइगर पार्ट 1 और जो थर्ड वीडियो है वो द टाइगर पार्ट 2 है। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, इसके जो पार्ट हैं वो 3 है, वीडियो 3 है, पर फर्स्ट वाले पे मैंने पार्ट का कुछ नाम नहीं लिया है, सेकंड पे पार्ट 1 है और थर्ड पे पार्ट 2 लगाया है। तो आप इसको देखें वीडियो को, पोएम आपको समझ आ जाएगी। बहुत ईजी और बहुत अच्छी पोएम है। थैंक यू।